एक हाई स्टैंडर्ड और क्लासी वुमेन क्या होती है। क्लासी वुमेन बनने के लिए बिजनेस वुमेन का और बहुत सारे पैसे का होना ज़रूरी नहीं होता। इसके लिए आपको अपने अंदर बहुत सारी हैबिट्स और आपकी अपनी जो मेंटेलिटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। क्लासी इज़ अ वर्ड टू यूज़ टू डिस्क्राइब पीपल लाइक्स एंड डिसलाइक्स अ हाई स्टैंडर्ड वुमेन नोन एज अ क्लासी वुमेन। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ 8 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जी हाँ, और साथ साथ आप लोग व्लॉग्स को चेक करते जाएं, देखते जाएं। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैंने अपनी कुकिंग की रूटीन से किया है, बिकॉज आप सबकी तरह जिस तरह से मेरी भी डेली रूटीन होती है, तो मुझे डिनर तैयार करना था क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था टेलर पर। टेलर से मैंने कुछ स्टिच ड्रेसेस उठाने थे और साथ में मैंने दूसरे फर्दर अपने और क्लाइंट्स की ड्रेसेस के लिए कुछ लेसिस और फर्दर डिटेलिंग्स भी बाय करना थी। ज़ाहिर बात है ये भी टाइम टेकिंग काम है। तो इसी तरह मेरे ये सारे डेली रूटीन के जो काम होते हैं ना, इनको मैंने एक ऑर्गेनाइज़ किया होता है, लाइन में इनको डिसिप्लिन किया होता है, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। तो मेरे लिए आसान रहता है, बिकॉज़ मेरे साथ साथ मेरे चैनल का काम भी डेली बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए ज़ाहिर बात है मुझे टाइम भी निकालना पड़ता है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। द पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट अ क्लासी वुमेन सेट गोल्स एंड वर्क ऑन देम। ऐसी वुमेन्स को मालूम होता है कि भाई उनको आने वाली लाइफ में क्या, कब और कैसे करना है। वो ऑलरेडी अपने दिमाग में तमाम प्लानिंग्स को सोच के रखती है और सेट करके रखती है अपने उन गोल्स को जो उसने करने होते हैं, जो उसने इस महीने में करने होते हैं, जो उसने आने वाले साल में करने होते हैं, जो उसके टारगेट्स होते हैं। उसके माइंड में ऑलरेडी उसने सब कुछ प्लान किया होता है और यही बात है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी हद तक आसान हो जाती है। अगर आप भी अपने अंदर एक अच्छा चेंज लाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट अ क्लासी वुमेन मेक्स टाइम फॉर हर सेल्फ। वो हमेशा अपने आप को सेट और टाइडी रखती है, इसलिए कि कभी अचानक उसे घर से बाहर आउटडोर जाना पड़ जाए, खुदा ना ख्वास्ता कोई अर्जेंसी आ जाए, तो उसको कभी किसी ऐसे काम की ज़रूरत या सोच नहीं होगी कि भाई मेरी प्लकिंग नहीं हुई हुई या मेरा हेयर डाई नहीं हुआ हुआ या इवन मुझे जो ड्रेस पहन कर जाना है बाहर वो आयरन नहीं हुआ हुआ। बिकॉज़ वो टाइमली अपने तमाम कामों के साथ साथ खुद के भी कामों को मैनेज करके वेल ऑर्गेनाइज्ड करके रखती है, ताकि उसे कहीं जाते हुए, घर से बाहर निकलते हुए ऐसी परेशानी ना हो। क्योंकि वो तमाम कामों के साथ साथ खुद पर टाइम फोकस रखती है और ये सब उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब वो टाइमली इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अर्ली मॉर्निंग जागेगी, अपने आराम के टाइम से कुछ टाइम निकाल कर जो वो ये सारी अरेंजमेंट्स कर लेती है, तो भाई फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है बाकी का सारा दिन और आने वाला वीक भी। अपने लिए आपने खुद ही वक्त निकालना है और ये आप सबके लिए ज़रूरी भी है। नंबर 3 पॉइंट इज़ दैट अ क्लासी वुमेन इज़ स्मार्ट विद द पर्सनल फाइनेंस। जी हाँ, हर तरह के हालात हो, हर तरह के हालात पे हर औरत के पास कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर होती हैं जिस पर वो अपने आप पर स्पेंड कर सकती है। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। जैसे कि पहले ज़माने की लेडीज़ को देखिए, हमारी नानी दादियों के टाइम की बात मैं करना चाहूँगी, जो कि हमने भी अपनी मदर से सुनी है कि भाई उनके दौर में ना कोई बैंक्स थे, ना कोई अकाउंट्स थे, ना सेविंग्स होती थी। वो अपने घर में अपने मीन्स में रहते हुए जो उनके फाइनेंस होते थे खुद सेटल करती थी, छोटे मोटे काम करके या कुछ भी ऐसी चीज़ों को सेल आउट करके जो कि उनके अराउंड में, सराउंडिंग्स में लोगों को चाहिए होती थी। तो वो उसी के ज़रिए अपना फाइनेंशियल जो कंडीशन होती थी उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया करती थी। आज के दौर की अगर बात की जाए तो भाई आज आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हो, जिस तरह पहले ज़माने की औरतें घर बैठे, जैसे कि अगर किसी के पास जानवर थे घर में, आज भी विलेज लाइफ ऐसी ही हैं जिनके पास मिल्क सेलिंग एक बिज़नेस है, वो मिल्क सेलिंग के थ्रू अर्निंग कर लेती हैं घर बैठे हुए। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलाई कढ़ाई के थ्रू, स्टिचिंग के थ्रू, घर बैठे हुए ऑनलाइन जॉब्स के थ्रू। इसी तरह आज का जो फास्ट दौर है उसमें भी रहते हुए आप इस तरह के काम अपनी सेल्फ फाइनेंस की कर सकती हैं, कंडीशन को स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत आसान है और इजीली आप लोग कर सकते हो। इसके लिए भी आपको ख़ुद को पहले मोटिवेट करना होता है और उसके साथ साथ अगर आप कोई घर वालों की सपोर्ट आपके साथ है ना, तो फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, मेंटली भी और मॉरली भी। तो भाई आपको अपने आप को फाइनेंशियली सेव आपने अगर करना है, कुछ फाइनेंशियली अपने आप की सेविंग करनी है, तो इसी तरह की मेहनत आपको घर पे रह के भी करनी होगी और आप बहुत इजीली अपने मीन्स में, अपने बजट में रहते हुए कर सकती हैं। नंबर 4 पॉइंट इज़ दैट अ क्लासी वुमेन ऑलवेज स्टे ऑर्गेनाइज्ड।
क्लासी वुमेन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहती है। अपने सराउंडिंग्स में उसकी इस्तेमाल की सारी चीज़ें आपको हमेशा जगह पर मिलेंगी। इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को अपनी जगह पर ही रखती है जो कि उसने जहाँ से उठाई होती हैं। क्लासी वुमेन हमेशा ख़ुद को एक्टिव रखती है। इस वजह से उसके इर्द गिर्द का तमाम माहौल, उसकी तमाम अशिया जो वो यूज़ करती है डेली बेसिस पर, वो आपको सलीके से और सेट रखी हुई ही मिलती हैं, क्योंकि उसकी नेचर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो उसकी फितरत होती है वो शामिल होती है। और वैसे ट्रूली स्पीकिंग ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, गॉड गिफ्टेड होती हैं ऐसी वुमेन्स में। तरीके सलीके से रहना, टाइनी और टाइडी रहना, हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज रहना, डिसिप्लिन रहना, ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती हैं। और कुछ लोगों में होती भी हैं, तो कुछ लोग उस सुस्ती का शिकार होकर इसको अवॉइड करते, इग्नोर करते हैं, एक्टिव नहीं रहते। लेकिन ऐसी औरत जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो भाई वो अपने कामों के साथ साथ घर को भी देखती है, अपने आप को भी देखती है और ख़ुद के लिए भी बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करके पहले से रख लेती है। नंबर 5 पॉइंट इज़ दैट अ क्लासी वुमेन ऑलवेज ट्रस्ट इन हर सेल्फ। भाई वो अपने आप पर हमेशा ट्रस्ट करती है, बिकॉज ऐसी वुमेन अपने रोज़मर्रा के हर काम को टाइम से करने की आदी होती है, चाहे वो घर का काम हो या चाहे घर से बाहर का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे आउटडोर काम भी होते हैं, मेरा चैनल का वर्क भी होता है, तमाम घर की ऑल ओवर ऑल अलोन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पर होती है। कुकिंग से लेकर हाउस चोर्स भी खुद मुझे, अपनी हेल्पर्स की सुपरविज़न भी करनी होती है। तो मुझे बेटर पता है कि मैंने अपनी इस रूटीन को किस तरह से डिसिप्लिन करना है, कैसे से वेल मेंटेन करना है। तो इसी तरह जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलकर आपको ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन क्लासी वुमेन बनने में हेल्प करती हैं। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर आप इस तरह की हैबिट्स बनाते हैं, अपने अंदर ऐसी चेंजिंग्स लाते हैं। मेरी जो बहनें देर से सोकर उठने की आदी होती हैं और आजकल विंटर्स के छोटे छोटे दिन में बहुत सारे काम ऐसे रह जाते हैं, जब वो लेट उठती हैं तो उनको दिन लगता है बहुत ही छोटा है। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत होगी, आप 1 वीक ये करके देखिए, तो फिर चेंज देखिए कि आपकी लाइफ में चेंज कितना आता है। आपके पास टाइम ही टाइम होगा, फिर आप आराम से अपने तमाम दिन के काम करके डेली रूटीन से फारिग होकर अपने आप पर भी फोकस और ग्रूम कर आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग को टाइम देने के बाद भी इतना टाइम आपके पास बच जाएगा जिसमें आप रेस्ट भी कर सकती हैं और अगेन अपने आप को मी टाइम भी दे सकती हैं। द नंबर 6 पॉइंट इज़ दैट एन एलिगेंट वुमन डोंट इग्नोर हर हेल्थ केयर। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी की सहूलतों को और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाने के साथ साथ जो वुमेन ख़ुद की सेहत को भी देखती है, अपनी सेहत का ख्याल रखती है, तो ज़ाहिर बात है वो अपनी फैमिली की भी सेहत का ख्याल रख सकती है। अगर एक एलिगेंट क्लासी वुमेन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगी तो ज़ाहिर बात है वो अपनी फैमिली को कैसे लुक आफ्टर कर सकेगी। तो एलिगेंट वुमेन बनने के लिए ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ व्लॉग को आप चेक करते जाइए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करते हुए जा रही हूँ कि भाई व्लॉग में साथ साथ जो चल रहा है, लाइक जैसे कि अब मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में ही शेयर किया कि महंगे महंगे ड्रेसेस का ब्रांडेड ड्रेसेस का होना ज़रूरी नहीं, बहुत सारे पैसे का होना ज़रूरी नहीं। तो यही चीज़ है कि जिस तरह ये मेरे कैजुअल टू फॉर्मल ड्रेसेस हैं, प्यारी सी मिनिमल सी डिटेलिंग के साथ कितने प्यारे स्टिच होकर आती है, और जब हम इसको वियर करते हैं तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत लुक देती है, बहुत प्यारा चेंज हमें फ़ील होता है। तो इस तरह की एक नॉर्मल कैजुअल ड्रेसिंग भी जब आप बड़ी एलिगेंटली वेयर करती हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आता है। नंबर 7 पॉइंट इज़ दैट अ क्लासी वुमेन डोंट मैस अराउंड। ऐसी क्लासी वुमेन कभी भी अपने इर्द गिर्द मैस को पसंद नहीं करती, फैलावे को पसंद नहीं करती, रश और क्राउड वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करती। अगर चली जाए बाय मिस्टेक तो वही वहाँ से दूर होना उसको जल्दी चाहिए होता है। वो बहुत ज़्यादा शोर व गुल धक्कम पील वाली जगह पर नहीं जाना पसंद करती। लाइक जैसे ड्यूरिंग सेल डेज़ हमारे पाकिस्तान में ब्रांड्स पर जब सेल लगती है, ख़ुद मेरा हालांकि ये वर्क है, मैं सोशल मीडिया से अटैच हूँ, बट मैं सेल्स पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे सफोकेशन होती है, घबराहट होने लग जाती कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये मेरी लाइन नहीं है, मेरा इस तरह का मिजाज नहीं है। सो जो एलिगेंट वुमेन होती है उसकी दोस्तियाँ भी कम होती हैं, वो इस तरह की जगहों पर जाना पसंद भी नहीं करती। अगर चली भी जाए तो ज़ाहिर बात है वो अपने पीस ऑफ माइंड को ही सामने रखती है। अगर उसको एजुकेशनल मेंटल लेवल मिल जाए, कोई ऐसा साथी मिल जाए, तो वो उसी के साथ सेट होना बैठना ज़्यादा पसंद करती है बनिस्बत इसके कि वो इस तरह की इधर उधर की एक्टिविटीज़ में ख़ुद को हल्का ऑन करे, घबराहट का या घबराने लग जाए।
तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। और इर्द गिर्द के माहौल से यहाँ वहाँ की बातों को इग्नोर करती है। कोई कुछ भी बोलता रहे वो जवाब बहुत कम देगी। क्लासी वुमेन हमेशा बहुत कम बोलती है। शोर व गुल में तो ना वो हिस्सा लेना पसंद करती है, ना जवाब देना पसंद करती है फजूल बातों का। और अगर उसको जवाब देना पड़ भी जाए मजबूरन, तो ज़ाहिरी बात है कि चुप रहना भी हर वक्त पॉसिबल नहीं हो सकता। सम टाइम हमें कोई ना कोई हार्श बात का जवाब देना पड़ भी जाता है, और वो बहुत तरीके से सॉफ्टली और बड़ा नाइसली वो रिप्लाई करती है। एंड द नंबर 8 पॉइंट इज़ दैट अ क्लासी वुमेन ऑलवेज बिहेव मैच्योरली एंड रिस्पॉन्सिबल। जी हाँ, ऐसी वुमेन्स बहुत वेल मैनर्ड होती हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं, बहुत ज़िम्मेदार खातून होती हैं। बिकॉज़ उनकी नेचर में ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये स्टार्ट से बाय बर्थ ये चीज़ें शामिल की होती हैं। और कुछ जो है मैं ये समझती हूँ कि 50 to 60% हमें इनहेरेंट होती हैं अपनी मदर से। जैसे कि मुझे इस तरह की सारी सेटिंग्स करना, ये सारी छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ को देखना मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है। मुझे पसंद है वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना, मेरी अपनी हर चीज़ मेरे सामने सेटिंग में पड़ी हुई हो। मैं बहुत सुकून से रहती हूँ, बिल्कुल बड़े आराम से फ्री माइंड रहती हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना हमारे पीस ऑफ माइंड के साथ साथ हमारी अपनी पर्सनैलिटी में भी बहुत काउंट करती हैं। लाइक जैसे आपको मैं ये ड्रेसेस अपने शेयर करवा रही हूँ, ये मेरे खाड़ी और बीच ट्री के कैजुअल ड्रेसेस हैं जो कि मैंने डेली रूटीन के लिए ही स्टिच करवाए हैं। बट थोड़ी सी इनके साथ डिटेलिंग से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये सूट्स। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास महंगे महंगे ब्रांडेड चीज़ें हों, कपड़े हों, कॉस्मेटिक्स हो, तभी आप एक एलिगेंट लुक ले सकती हैं, बना सकती हैं या क्लासी वुमेन बन सकती हैं। इस सब के लिए बहुत ज़्यादा पैसे का होना, आपका बिजनेस वुमेन होना या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट एक्सक्यूज़ हैं, बहुत ही वीक एक्सक्यूज़ हैं। ये मेरी जर्सी का सूट है, 2 पीस में ही है और बहुत प्यारा ये फैब्रिक है। आई थिंक ये मैंने शेयर भी किया है किसी अपने शॉपिंग वीडियो में। तो ये भी मैंने स्टिच करवाया, बड़ा प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट लुक इसकी आती है। ज़ाहिरी बात है एक नॉर्मल सा कैजुअल ड्रेस भी जब हम वेयर करते हैं, ड्रेसअप होते हैं अच्छे से और उसके बाद हम अपने घर के भी कामों को सरअंजाम देते हैं, हमारी अपनी शख्सियत भी हमें शीशे में बहुत अच्छी लगती है और हमारे घर वालों को भी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि सर झाड़ मुँह फाड़ हम और हमारी मेड जो है एक ही जैसे लगे। आप में और आपकी मेड में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए भाई। आप हाउस होल्ड लेडी हैं, हाउस वाइफ हैं और मेड ही होती है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आई होप कि मेरे ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। और अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा करे, कोई डिस्कशन करना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कशन किया करें। और डीएम करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड होता है, वहाँ पर भी फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिटेलिंग आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक करती हूँ मैं एंड, और उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखना ना भूलिएगा, जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, अल्लाह ताला की रहमत और करम के साए में रहें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में फिर आपसे गपशप होगी। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ इजाज़त। स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।